वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम लिनक्स की उन बेसिक और इंपॉर्टेंट कमांड्स को डिस्कस करेंगे जो एज अ बिगिनर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करते हैं तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हमें लिनक्स कितनी आनी चाहिए। तो ये वीडियो कंप्लीटली उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्होंने आज से पहले कभी लिनक्स की कमांड एक्सप्लोर नहीं की, जिनको बिल्कुल भी लिनक्स का आइडिया नहीं है। ये वीडियो कंप्लीटली उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन सारी बेसिक और इंपॉर्टेंट कमांड्स को डिस्कस करेंगे जो एज अ बिगिनर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिनक्स कमांड्स की फाउंडेशन है। हम उन कमांड्स को यहां पे डिस्कस करेंगे और बहुत इजी एग्जांपल्स के साथ आपको एक एक कमांड यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। क्या सिर्फ यही वीडियो रहेगी जिसमें हम सारी लिनक्स सीखेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम बेसिक और इंपॉर्टेंट कमांड्स को डिस्कस करेंगे और आगे चल के जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते रहेंगे, हम लिनक्स की कमांड को एक्सप्लोर करते रहेंगे। जब जहां पर जो लिनक्स की कमांड आएगी मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको लिनक्स नहीं आती आप तब भी इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है तो ये वीडियो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगी और आपको एक फाउंडेशन दे देगी, आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देगी लिनक्स कमांड का। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम लिनक्स में भी चैंपियन बनते रहेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैंने आप बिगिनर्स के लिए एक यहां पर एक डॉक्यूमेंटेशन बना ली है, एक गिटहब रिपोजिटरी है बेसिकली, जो एक बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली रिपोजिटरी है। यहां पर आपको एक एक कमांड जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक एक कमांड उसके यूज केस के साथ आपको यहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, आप इसको फॉलो कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, हम आएंगे अपना वर्चुअल मशीन में, बेसिकली हमारी ये काली लिनक्स में, और यहां पर आकर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना पासवर्ड लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर आकर क्या करना है, अपना पासवर्ड लिखना है और उसके बाद मैंने पासवर्ड लिखने के बाद मैं यहां पे लॉग इन हो चुका हूं। ठीक है, राइट साइड पे जो कंट्रोल की है वो और F प्रेस करूंगा तो मैं कहां पे आ जाऊंगा, फुल स्क्रीन मोड पे आ जाऊंगा। ठीक है, यहां पर आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पे जो फर्स्ट कमांड डिस्कस करने वाले हैं वो होगी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि जिस डायरेक्टरी, देखो एक चीज आप यहां पे क्लियर करो, यहां पे फोल्डर का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी होता है। ठीक है, लिनक्स में हम फोल्डर का वर्ड यूज नहीं करते बल्कि हम वर्ड यूज करते हैं डायरेक्टरी का। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर अगर लिखता हूं पीडब्ल्यूडी का मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, के जिस डायरेक्टरी के अंदर मैं हूं उस डायरेक्टरी को यहां पे क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो जैसे ही यहां पे एंटर प्रेस करूंगा तो ये बोलेगा कि भाई आप होम स्लैश और जो आपका यूजर नेम होता है बेसिकली आप उस डायरेक्टरी के अंदर हो, यानी कि रूट डायरेक्टरी के अंदर हो। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गई कि अगर हमें वर्किंग डायरेक्टरी देखनी है कि कौन सी डायरेक्टरी में हूं, ये उसका बेसिकली कंप्लीट पाथ आपको प्रिंट करके दिखा देता है। ठीक है, देन उसके बाद एक और कमांड हम डिस्कस करते हैं, इको की कमांड। अगर आपने कोई भी मैसेज प्रिंट करना है, जैसे मैं यहां पे लिखना चाहता हूं इको काली लिनक्स। ठीक है, मैंने यहां पे ये लिखा और उसके बाद मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा देखो ये क्या कर देगा, यहां पे प्रिंट करके दिखा देगा। तो इको का हम यूज करते हैं कि कोई भी अगर आपने मैसेज प्रिंट करवाना है उसके लिए हम इको का यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद हम यहां पे यूज करेंगे बेसिकली एलएस का। एलएस का मतलब होता है लिस्ट करके दिखाना, कि यहां पे इस डायरेक्टरी के अंदर, जिस डायरेक्टरी के अंदर मैं हूं, यहां पे कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं, वो ये लिस्ट करके आपको दिखाएगा। तो जैसे ही यहां पे एंटर प्रेस करूंगा ये बोलेगा कि भाई इस डायरेक्टरी के अंदर डेस्कटॉप भी है, डाउनलोड्स का फोल्डर है, डायरेक्टरी है, पिक्चर्स की डायरेक्टरी है, टेम्पलेट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, म्यूजिक है, पब्लिक है, वीडियोस है, ये सारी डायरेक्टरीज बेसिकली इसके अंदर हैं। अगर मैं यहां पर अगर लिखता हूं ls-la तो ये बेसिकली क्या करता है, हिडन डायरेक्टरीज भी जो होती हैं आपकी, ये उनको उनकी डिटेल्स के साथ, डिटेल्स का मतलब क्या है कि उस फाइल को, उस डायरेक्टरी को रीड राइट एग्जीक्यूट कौन कर सकता है। ठीक है, ये बेसिकली अभी हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, अभी हम इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने डिटेल्स के साथ अगर अपने फाइल एंड फोल्डर्स को देखना है तो उसके लिए आपके पास कमांड होती है ls-la की कमांड। ठीक है, मैं काम ये करता हूं कि मैं इसको यहां पे इस तरह से कर लेता हूं। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर आकर मैं इसको एक बार क्या कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं ताकि यहां पे क्लियर हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे यहां पर कोई भी फोल्डर क्रिएट करना है, कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम यहां पे आके लिखते हैं mkdir। mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, कि आपने क्या करना है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। मैंने यहां पर आकर बोला कि टेस्ट के नाम से क्या करो, डायरेक्टरी क्रिएट करो। जैसे ही एंटर करूंगा टेस्ट के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। कैसे चेक करूंगा कि भाई डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, मैं यहां पे लिखूंगा ls, कि मुझे लिस्ट करके दिखाओ। जैसे ही एंटर करूंगा तो देखो इसने पहले यहां तक की सारी डायरेक्टरीज दिखाई थी,
अब इसने मुझे दिखा दिया है कि बेसिकली यहाँ पे कौन आ चुका है, यहाँ पे टेस्ट की डायरेक्टरी भी आ चुकी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेस्ट की डायरेक्टरी भी आ चुकी है। अब अगर मुझे इस टेस्ट की डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है चेंज डायरेक्टरी की, यानी कि cd की कमांड। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी के अभी मैं जिस डायरेक्टरी में हूं मैं अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना चाहता हूं। कहां जाना चाहता हूं, मैंने यहां पर अगर लिख दिया टेस्ट कि मैं टेस्ट वाली डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहता हूं, तो जैसे ही मैं यहां पे एंटर प्रेस करूंगा, देखो ये मुझे टेस्ट की डायरेक्टरी के अंदर लेकर आ चुका है। देख रहे हो, इस तरह से मैं टेस्ट की डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूं। अगर मुझे वापस बैक जाना है, मैं बोल रहा हूं नहीं भाई मुझे टेस्ट डायरेक्टरी में नहीं जाना, मुझे वापस ले चलो, तो मैं यहां पे लिखूंगा cd डबल डॉट से हम वापस आ जाएंगे। अगर दोबारा टेस्ट में जाना है cd टेस्ट यहां पे लिखूंगा, मैं टेस्ट वाली डायरेक्टरी में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से cd का यूज करते हुए बेसिकली हम अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं, किसी डायरेक्टरी के अंदर भी जा सकते हैं और cd डबल डॉट करेंगे तो उस डायरेक्टरी से वापस बैक भी कर सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज हमने यहाँ पे अच्छे से देख ली। अब हम देखते हैं कि अगर मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है, कोई एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। हमारे पास एक कमांड होती है टच की कमांड। टच की कमांड का यूज करते हुए हम कोई भी एम्प्टी फाइल यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखो मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूं, टेस्ट वाली डायरेक्टरी में हूं। अगर अभी मैं यहां पर आकर लिखता हूं ls तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्टरी अभी अभी मैंने क्रिएट की थी और इस डायरेक्टरी के अंदर ना तो कोई फाइल है ना ही कोई और डायरेक्टरी है। लेकिन अगर इस डायरेक्टरी के अंदर मैं कोई फाइल क्रिएट करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं सिंपल यहां पर आकर यूज करूंगा टच की कमांड का, जो कि किस काम आता है, कोई भी एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के काम आता है। मैं यहां पर अगर लिख दूंगा लेट्स सपोज फाइल डॉट txt, ठीक है, तो यहां पे मुझे लिखना है बेसिकली डॉट, तो मैंने यहां पे लिख दिया फाइल डॉट txt, एंटर प्रेस करूंगा। अब ये बोल रहा है कि भाई एम्प्टी फाइल क्रिएट हो चुकी है। कैसे पता चलेगा, दोबारा ls करूंगा, अब देखो बता रहा है कि फाइल डॉट txt की फाइल यहां पर है। ठीक है, तो बेसिकली टच की कमांड का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे कोई भी एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपने इस एम्प्टी फाइल के अंदर कुछ लिखना है, आप इस एम्प्टी फाइल को बेसिकली किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन करना चाहते हो, वहां पे उसके अंदर कोई भी कंटेंट लिखना चाहते हो, तो वो कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास लिनक्स में बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, नैन होता है, विम होता है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। अभी बिगिनर्स के लिए हम किसका यूज करेंगे, नैनो का यूज करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला नैनो के एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपने एक फाइल को ओपन करना है। किस फाइल को ओपन करना है, मैं यहां पे लिखूंगा फाइल डॉट txt के इस फाइल डॉट txt को इस टेक्स्ट एडिटर में ओपन करो। देखो ये टेक्स्ट एडिटर के अंदर हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। यहां पर आकर मैं लिख सकता हूं दिस इज माय फर्स्ट फाइल। ठीक है, इस तरह से मैंने यहां पे लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आके लिख सकता हूं दिस इज काली लिनक्स। ठीक है, इस तरह से मैंने यहां पे कंटेंट लिख लिया। अब कंटेंट लिखने के बाद आप यहां पे देख सकते हो कि इसके यहां पे क्या बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, स्टेरिक बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो कंटेंट है ये भी सेव नहीं हुआ। सेव करने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल एस प्रेस करोगे, सेव हो गया, और उसके बाद कंट्रोल एक्स करोगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि फाइल डॉट txt के अंदर आपने कंटेंट लिख लिया। अब मैं इस कंटेंट को रीड करना चाहता हूं, तो उस कंटेंट को रीड करने के लिए जो हमारे पास कमांड होती है वो होती है कैट की कमांड। कैट की कमांड का यूज करते हुए हम किसी भी फाइल के कंटेंट को रीड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर अगर लिखूंगा फाइल डॉट txt के बेसिकली फाइल डॉट txt के अंदर जो भी कंटेंट है जरा रीड करके बताओ कि है क्या। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा इसने बता दिया कि भाई इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है दिस इज माय फर्स्ट फाइल और दिस इज काली लिनक्स। ठीक है, तो कैट की कमांड का यूज करते हुए हम किसी फाइल को रीड कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ कैट की कमांड से सिर्फ फाइल ही रीड नहीं कर सकते, बल्कि कैट की कमांड से आप किसी फाइल को क्रिएट भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि फाइल को क्रिएट करने के लिए तो टच था हमारे पास, तो देखो टच में और कैट में क्या डिफरेंस है। टच का यूज करते हुए जब भी हम फाइल बनाते हैं तो वो एक एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाती है, वहां पे वो जबरदस्ती आपसे ये नहीं बोलता कि भाई कंटेंट भी लिखो। लेकिन जब भी हम कैट की कमांड का यूज करते हुए कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो वो वहां पे आपसे मेक श्योर करवाएगा कि आपने कंटेंट उसी के टाइम लिखना है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है कैट और टच में। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पे लिखूंगा कैट और उसके बाद मैंने यहां पे ग्रेटर देन का इस तरह से साइन लगाना है कि मैंने एक फाइल क्रिएट करनी है। जैसे लेट सपोज इस फाइल का नाम होगा फाइल 2.txt। ठीक है, तो अब जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो ये यहां पे मुझसे कंटेंट मांग रहा है। ये बोल रहा है कि भाई ठीक है मैंने फाइल क्रिएट कर दी, अब फौरन से मुझे बताओ कि इसके अंदर कंटेंट क्या लिखना है। तो मुझे कंटेंट यहां पे बताना पड़ेगा। तो मैं यहां पे आगे लिख दूंगा दिस फाइल इज क्रिएटेड बाय मी। ठीक है, इस तरह से मैंने कंटेंट लिख लिया। एंटर प्रेस करूंगा तो ये सेकंड लाइन में आएगा। फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा आई एम फरजीन। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब दोबारा एंटर करूंगा तो ये नेक्स्ट लाइन में लेगा। अब मैं चाहता हूं कि ये बेसिकली इस इंसर्ट मोड से बाहर आ जाए, तो उसके लिए हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल डी, तो ये बेसिकली क्या करेगा, मुझे उस इंसर्ट मोड से बाहर ले आएगा। ठीक है, तो अब बेसिकली इसने क्या करा है, कैट की कमांड का यूज करते हुए फाइल 2.txt के नाम से एक फाइल बनाई और उसके अंदर मेरे
पास यहीं पर ही मुझसे क्या लिखवा लिया, कंटेंट भी लिखवा लिया। टच में ऐसा नहीं होता, टच में आपकी एम्प्टी फाइल क्रिएट होती है, उसके बाद फिर आप उसको नैनो या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में उस फाइल को ओपन करके उसके अंदर कंटेंट लिख सकते हो। लेकिन कैट का यूज करते हुए जब भी फाइल क्रिएट होगी तो उसी टाइम आपको कंटेंट बताना पड़ेगा। अब अगर मैं इस फाइल के कंटेंट को रीड करना चाहता हूं, सिंपल कैट की कमांड का यूज होगा, मैं यहां पे लिखूंगा कैट और उसके बाद हम यहां पे आगे लिख देंगे file2.txt। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो इसने इस वाली फाइल का कंटेंट भी यहां पे रीड करके दे दिया। तो इस तरह से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, कैट की कमांड का यूज करते हुए फाइल के कंटेंट को रीड भी कर सकते हैं और किसी भी फाइल को क्रिएट करके उसके अंदर बेसिकली कंटेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली। अगर आप बेसिकली किसी भी फाइल के अंदर, जैसे ये लेट सपोज आपकी फाइल बनी हुई है file2.txt, इसके अंदर कंटेंट भी लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर मैं दोबारा अगर कोई कंटेंट लिखना चाहता हूं, अपेंड करवाना चाहता हूं, तो वो कैसे होगा, वो भी कैट की कमांड का यूज होते हुए हो जाएगा। आपने यहाँ पे लिखना है कैट और उसके बाद आपने 2 बार यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाना है। एक बार अगर हम लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप फाइल क्रिएट करना चाह रहे हो, 2 बार अगर हम लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर कंटेंट को अपडेट करना चाह रहे हो। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे file2.txt के इस file2.txt को ओपन करो। अब ये बोलेगा कि भाई क्या कंटेंट आपने जो है वो इसमें ऐड करवाना है। पहले से तो ये लिखा हुआ है दिस इज फाइल इज क्रिएटेड बाय मी, आई एम फरजीन। अब मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा दिस इज काली लिनक्स, ठीक है, मैंने बोला कि ये एक लाइन ऐड करनी थी, मैं उस टाइम पे भूल गया। यहाँ पे आके कंट्रोल डी प्रेस करूंगा ताकि ये बेसिकली क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए। और अब अगर यहाँ पे कैट और यहाँ पे आगे लिखूंगा file2.txt, ये लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो अब देखो यहाँ पे इसने ये भी आपको लिख के दे दिया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसको नेक्स्ट लाइन में लेकर आना तो आप एंटर की भी प्रेस कर सकते थे, लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम कैट की कमांड का यूज करते हुए फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली। अगर आप मल्टीपल फाइल्स को एक ही साथ रीड करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं कैट की कमांड का यूज करते हुए। मैं यहाँ लिखूंगा कैट, उसके बाद लिखूंगा file.txt और इसके साथ साथ लिख दूंगा file2.txt। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा, एंटर प्रेस करूंगा, देखो इसने दोनों फाइल्स का कंटेंट एक साथ मुझे यहाँ पे रीड करके दे दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कैट की कमांड का। इसको हम बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे आगे भी चल के। ठीक है, अब उसके बाद जरा देख लेते हैं कि यार अगर मुझे यहाँ पे किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है तो वो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ls करते हैं। ls करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 2 फाइल्स क्रिएट हुई हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे file2.txt को डिलीट करना चाहता हूँ तो वो कैसे करूंगा। हमने सिंपल यहाँ पर आकर लिखना है rm का मतलब होता है रिमूव करना। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आके अपनी फाइल का नाम लिखूंगा फाइल और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा 2.txt। जैसे ही यहाँ पे एंटर की प्रेस करूंगा ये बोलेगा कि भाई फाइल डिलीट हो गई। कैसे पता चलेगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ls, तो अब आप देख सकते हो कि सिर्फ file.txt आ रही है, file2.txt यहाँ पे नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे बेसिकली क्या कर लिया, अपनी फाइल को रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया। अगर आपने किसी फोल्डर को डिलीट करना है तो वो कैसे होगा। पहले हम एक काम ये करते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। अगर अभी ls करूंगा तो देखो कोई भी फोल्डर नहीं है, कोई डायरेक्टरी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे mkdir का यूज करूंगा और मैं यहाँ पे आके del के नाम से क्या करूंगा, एक डायरेक्टरी बना लूंगा। ls करूंगा, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि del के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हुई हुई है। अब मैं इस डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहता हूं तो उसके लिए हम लिखते हैं rm-r और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कि आपने क्या करना है, डायरेक्टरी को डिलीट करना है, -r लिखना है। ठीक है, और डायरेक्टरी का नाम क्या है, del। एंटर प्रेस करूंगा, del वाली डायरेक्टरी डिलीट हो गई। कैसे पता चलेगा, ls करेंगे, आप देख सकते हो del वाली डायरेक्टरी यहाँ पर नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को डिलीट करना। अब उसके बाद हम देखेंगे यूजर या सिस्टम इन्फो के बारे में। अगर मैं यहां पर आकर लिखता हूं हु एम आई, तो भाई बहुत सिंपल सा आंसर है, हु एम आई का मतलब ये आपके बारे में बताएगा। एंटर प्रेस करूंगा तो देखो इसने मेरा यूजर नेम बता दिया। तो अगर आप अपना यूजर नेम चेक करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी कमांड होती है, हु एम आई की कमांड होती है। ठीक है, अगर मैं यहां पर आकर लिखता हूं होस्ट नेम, ठीक है, तो मैं यहां पे आकर लिखता हूं होस्ट नेम। जैसे एंटर प्रेस करूंगा देखो काली आ रहा है। आपको याद होगा कि जब लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली अपनी काली लिनक्स का सेटअप कर रहे थे तो उसने हमसे होस्ट नेम पूछा था और होस्ट नेम हमने क्या रखा था, काली रखा था। हमारी मशीन का नाम क्या था, काली था। तो देखो उसने वही यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक है, तो होस्ट नेम से बेसिकली आपके सिस्टम होस्ट नेम का आपको यहाँ पे पता चलता है। अगर मैं यहाँ पर आकर बेसिकली लिखता हूँ यू नेम, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा यू नेम -a, तो इससे बेसिकली क्या होता है, ये आपको एक कंप्लीट डिटेल बताता है आपके कर्नल और ओएस की डिटेल की। ठीक है, इसने बता दिया लिनक्स काली और ये वो सारी चीजें इसने देखो यहाँ पे बता दी हैं। ठीक है, तो आपके जो कर्नल ओएस की डिटेल्स होती हैं ये आपको बता देता है किसका यूज करते हुए, यू नेम -a की कमांड का यूज करते हुए। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, जरा इसको यहाँ पे आके क्लियर करते हैं।
करते हैं एक बार, और क्लियर करने के बाद मैं आपको एक और कमांड यहाँ पे रन करके दिखाऊंगा, वो होगी इफ कॉन्फिग की कमांड। इफ कॉन्फिग की कमांड से क्या होता है कि ये आपको आपका नेटवर्क इंटरफेस दिखाता है। मैं यहाँ पे रन करूंगा, देखो इसने मुझे यहाँ पे हमारा नेटवर्क इंटरफेस दिखा दिया, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो आई नेट आ रहा है, ब्रॉडकास्ट रनिंग, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, पैकेट्स वगैरह, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद अगर आपने कोई भी कनेक्टिविटी चेक करनी है वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आके लिखूंगा पिंग, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिख लूंगा google.com कि जरा मुझे यहाँ पे कनेक्टिविटी चेक करनी है कि भाई कनेक्टिविटी है या नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेसिकली क्या करता है, पैकेट सेंड करता है कुछ, और पैकेट सेंड करने के बाद ये बताएगा कि आपकी यहाँ पे कनेक्टिविटी है या नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आईपी वगैरह आपके यहाँ पे बिल्कुल ठीक से आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी यहाँ पे कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो ये बेसिकली कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल सी से इसको टर्मिनेट कर दूंगा। देखो यहाँ पे बता रहा है कि भाई 23 पैकेट्स ट्रांसमिटेड, 22 रिसीव, सारी चीजें देखो यहाँ पे आपको बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि कनेक्टिविटी वगैरह है, इंटरनेट वगैरह आपका मस्त चल रहा है। ठीक है, देन उसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं पैकेज मैनेजमेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में जैसे हमने अपने पैकेजेस को अपडेट और अपग्रेड करना सीखा था, सेम वही चीज होती है कि आप यहाँ पे आके लिखोगे सूडो का मतलब होता है एडमिन राइट्स, सुपर यूजर राइट्स, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे एपीटी बेसिकली क्या होता है, लिनक्स का पैकेज मैनेजर होता है, जो पैकेजेस को अपडेट अपग्रेड करने के लिए, पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए यूज होता है। अगर मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ अपडेट, तो ये बेसिकली क्या करेगा, अपडेट करेगा, लेकिन उससे पहले आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो हम पासवर्ड यहाँ पे दे देंगे मेक श्योर करने के लिए कि आप सूडो यूजर यानी कि एडमिन यूजर हो भी या नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपके पैकेजेस को यहाँ पे अपडेट कर देगा। ठीक है, अगर आपने किसी पैकेज को इंस्टॉल करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है sudo apt इंस्टॉल, और उसके बाद आप अपने पैकेज का नाम बता सकते हो। जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे nmap टूल को यूज करना चाहता हूँ, मैं उसकी इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ, तो जो भी आप पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो, आप अपने पैकेज का यहाँ पे नाम बता सकते हो, तो वो पैकेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किस तरह से पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, जो पैकेज रिक्वायर्ड होगा हम उस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद मैं इसको यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है रनिंग प्रोसेस का, कि हम बेसिकली देख सकते हैं कि हमारे जो प्रोसेस हैं वो कौन कौन प्रोसेस रनिंग में है। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखते हो PS, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हो ऑक्स, जो बेसिकली बताता है कि आपके कौन कौन से प्रोसेस रनिंग में है। प्रोसेस आपको बताएगा, प्रोसेस की आईडी बताएगा, PID आपको यहाँ पे देख रहा है, ये बेसिकली प्रोसेस की आईडी बता रहा है, कितने % CPU वो यूज कर रहा है, कितने % मेमोरी वो यूज कर रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलेंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि हम देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से प्रोसेस रनिंग में हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कमांड होती है प्रोसेस को चेक करने की। अब हम बात करेंगे कुछ परमिशन और ओनरशिप की। ठीक है, एक काम ये करते हैं कि इस फोल्डर से जरा बाहर आते हैं सबसे पहले तो, और यहाँ पर आकर अगर मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ, LS करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको इतनी सारी चीजें दिखेंगी। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पर आकर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ पर अगर टच की कमांड का यूज करूंगा, और मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि file.txt के नाम से एक फाइल क्रिएट कर दो। अगर LS करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको फाइल मिल रही है। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्लियर करने के बाद LS-L करूंगा, जिससे क्या होगा, ये सारी डिटेल्स बेसिकली बताएगा कि हर डायरेक्टरी और हर फोल्डर के ऊपर आपको यहाँ पे एक एक चीज मिल रही है। ठीक है, अब ये यहाँ पे बेसिकली देखो, इस फाइल के ऊपर अगर आप परमिशन चेक करो तो इस फाइल को परमिशन क्या है, रीड और राइट की और रीड की। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना, ये पहले वाले ऑप्शन में बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली मेरे से क्लिक हो गया, ये जो पहला वाला ऑप्शन होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो ऑनर है उसको इस फाइल को रीड और राइट करने की परमिशन है। ये जो दूसरा वाला रीड और राइट लिखा हुआ है, ये होता है ग्रुप्स के लिए, कि अगर आपके सिस्टम में ग्रुप्स बने हुए तो वो ग्रुप्स बेसिकली इस फाइल को रीड और राइट कर सकते हैं। लेकिन ये जो तीसरा वाला होता है, ये तीसरा वाला होता है अदर यूजर के लिए। अदर यूजर सिर्फ इस फाइल को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इस फाइल की परमिशंस को दिखा रहे हैं यहाँ पे, कि जो ऑनर है वो रीड और राइट कर सकता है, जो ग्रुप्स हैं वो रीड और राइट कर सकते हैं, और जो अदर यूजर है वो सिर्फ रीड कर सकता है। अगर मैं इस फाइल की परमिशन को चेंज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई ठीक है, रीड राइट वगैरह तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो ऑनर हो या जो अदर यूजर्स हो या जो ग्रुप्स हो, सब बेसिकली इसको एग्जीक्यूट कर सकें, तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास क्या होती है, कमांड होती है कि हम इसका मोड चेंज कर सकते हैं। वो मोड आप कुछ भी कर सकते हो, उसको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिगिनर्स थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको।
हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, chmod की कमांड का यूज करेंगे। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, बेसिकली यहाँ पे मैं लिखूंगा 755 और उसके बाद हम अपनी फाइल .txt यानी कि अपनी कमांड यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दी फाइल के बेसिकली इसके ऊपर क्या कर दो, इसका मोड चेंज कर दो। अब 755 का क्या मतलब है, 755 का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, इस फाइल के ऑनर को और इसके साथ साथ ग्रुप्स को और इसके साथ साथ अदर यूजर को सबको बेसिकली एग्जीक्यूट का परमिशन दे देनी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अगर इसको एंटर प्रेस करता हूँ और अब ls-l करता हूं तो अब आप यहां पे देख सकते हो कि ये जो बेसिकली हमारी फाइल थी इसके ऊपर पहले x लिखा हुआ नहीं आ रहा था। ठीक है, लेकिन अब आपको यहां पे क्या मिल चुका है, x भी मिल चुका है कि अदर यूजर इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, ग्रुप्स भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और जो हमारे पास बेसिकली ऑनर है वो इसको रीड राइट एग्जीक्यूट सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम फाइल की परमिशन को चेंज कर सकते हैं। इसको हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। कुछ और भी हमारे पास कमांड्स होती हैं जैसे ऑनरशिप चेंज करना, कि एक फाइल का ऑनर पहले कोई और था, अगर हम ऑनर किसी और को बनाना चाहते हैं वो सारी चीजें भी कर सकते हैं, बट उसको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर आकर मैं एक और काम ये करता हूं कि मैं कैट की कमांड का यूज करूंगा और मैं यहां पर file2.txt के नाम से मैं यहां पे क्या करूंगा, एक फाइल क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे फाइल क्रिएट करी। ओहो, मुझे यहां पे फाइल क्रिएट करने के लिए ग्रेटर देन का साइन भी लगाना है, file2.txt इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, तो ये देखो यहां पे फाइल ओपन हो गई। इसके अंदर लेट सपोज मैं यहां पे आके लिख लेता हूं दिस इज फरजीन। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा, एंटर प्रेस करूंगा, कंट्रोल डी कर लूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अगर इस फाइल को मैं यहाँ पे रीड करूं तो मैं आपको रीड करके भी दिखा सकता हूं कि हमने इस फाइल को रीड करा। देखो दिस इज फरजीन आ गया। अब लेट सपोज अगर हम यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं किसी भी वर्ड को किसी फाइल के अंदर अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कमांड होती है ग्रैप की कमांड। ग्रैप की कमांड का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं किसी भी फाइल के अंदर। जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको क्या करना चाहता हूँ, सर्च करना चाहता हूं किसके अंदर, मैंने यहां पे आके लिख दिया file2.txt। यहां पे आके एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये is को बेसिकली क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है। बोला कि भाई is यहां पे भी आ रहा है, is यहां पे भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी वर्ड को यहां पे सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक कमांड है जो कि बहुत जबरदस्त कमांड है भाई, लिनक्स की बेस्ट कमांड है वो। और वो क्या है कि अगर आपको किसी भी कमांड के बारे में पढ़ना है तो क्या आपको गूगल पे जाना पड़ेगा, क्या आपको ChatGPT पे जाना पड़ेगा? अरे सबसे अच्छा ऑप्शन पता है लिनक्स ने आपको क्या दिया है कि हर कमांड का मैनुअल आप यहां पे निकाल सकते हो। किस तरह से, जैसे लेट सपोज मैं ये जानना चाहता हूं कि ls कमांड किस लिए यूज होती है, इसमें कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं, वो फ्लैग्स किस पर्पस के लिए होते हैं। मैं सिंपल यहां पे लिखूंगा मैन की कमांड। मैन की कमांड का मतलब होता है कि इस कमांड के आगे आप जो लिनक्स की कमांड लिखोगे ये उस कमांड का आपको मैनुअल दे देगा। जैसे लेट सपोज मैंने यहां पे लिखा ls, तो देखो इसने मुझे यहां पे दे दिया नेम, यहां पे आके बता रहा है कि भाई लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट इसका काम ये होता है। ठीक है, एक एक चीज ये यहां पर आपको बता देगा। ठीक है, ये मैंने इसको जूम बहुत ज्यादा करा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आपको यहाँ पे एक एक चीज देखो यहाँ पे मिलेगी। देख रहे हो, फुल टाइम एक एक फ्लैग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक एक चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, कंप्लीट मैनुअल ये आपको यहाँ पे प्रिंट करके दे देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है लिनक्स की उन बेसिक कमांड्स का, उन इंपॉर्टेंट कमांड्स का जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने लिनक्स की बेसिक और इंपॉर्टेंट कमांड्स को डिस्कस करा है। आगे आने वाली वीडियोस में भी हम लिनक्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, जब जहां पर जो लिनक्स की कमांड आएगी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंटेशन को जरूर फॉलो करना। इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करने के बाद एक एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे करवा दी हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।